तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त रिएक्ट के इस सीरीज में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इवेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं रिएक्ट में, वो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो हम लोग समझेंगे कि एक सिंथेटिक इवेंट क्या होता है। अगेन, ये एक बड़ा पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। इसके अलावा मैं आप लोग को प्रिवेंट डिफॉल्ट और एक फॉर्म को सबमिट करना एक्सप्लेन करूंगा। एंड थोड़ा सा मैं आप लोग को इवेंट बबलिंग और स्टॉप प्रोपोगेशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। यस, तो मेरा नाम मुकेश। चलो शुरू करते हैं कोडिंग। ऑलराइट, तो इवेंट हैंडलिंग को समझने के लिए लेट्स से कि इनपुट से शुरुआत करते हैं। लेट्स से मैं एक इनपुट बनाता हूं। ऑलराइट, एंड इसका टाइप देते हैं टेक्स्ट। एंड लेट्स से इस इनपुट पे अगर मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो मैं एक फंक्शन को कॉल करना चाहता हूं। तो ऑन इनपुट इवेंट में यहाँ पे डाल लेता हूं। ऑन इनपुट मैं एक फंक्शन को कॉल करूंगा। सो यहाँ पे मैं बनाता हूँ फंक्शन, लेट्स से हैंडल इनपुट, एंड यहाँ पे लाइक दिस, एंड मैं console डॉट लॉग करूंगा एंड इनपुट कॉल। तो जब कभी भी मैं इस इनपुट पे टाइप करता हूं, मैं चाहता हूं ये फंक्शन कॉल हो, तो मैंने यहाँ पे इनपुट ऑन इनपुट इवेंट डाला हुआ है। तो आप देखो इसमें डिफरेंस है। अगर आप लोग HTML में यही कोड लिखते तो यहाँ पे आई, यहाँ पे हम लोग कैपिटल में लिख रहे हैं। HTML में हम लोग स्मॉल में लिख रहे होते। राइट, सिमिलरली अगर मैं ऑन क्लिक इवेंट डालता हूं तो ऑन, उसके बाद सी कैपिटल में लिखना पड़ेगा मेरे को। सजेशन आ रहा है क्या ऑन क्लिक का? देखो, ऑन क्लिक डाल सी कैपिटल में। HTML में हम लोग स्मॉल में लिखते थे। और HTML में जब कभी भी आप एक फंक्शन को कॉल करते थे तो आप डायरेक्टली हैंडल इनपुट लाइक दिस पैरेंथेसिस पास करते थे। बट रिएक्ट में क्या है, आपको ये पैरेंथेसिस पास नहीं करनी है। अगर आप पैरेंथेसिस यहाँ पे पास करोगे तो ये जो फंक्शन है, जब ऐप कंपोनेंट रेंडर होगा तो ये फंक्शन इमीडिएटली कॉल हो जाएगा, क्योंकि आप उस फंक्शन को पैरेंथेसिस पास किए हो यहाँ पे। ओके, लेट्स सेव दिस। एंड अगर आप देखोगे कि जैसे ही ऐप कंपोनेंट रेंडर हुआ, हैंडल इनपुट कॉल हो गया। दिस इज समथिंग विच वी डू नॉट वांट, राइट। हम लोग जब इस पे टाइप करें तो कॉल हो, और अभी देखो मैं टाइप कर रहा हूं तो कॉल नहीं हो रहा है फंक्शन। तो जब कभी भी हम लोग को यहाँ पे फंक्शन को पास करना होता है किसी इवेंट पे, तो हम लोग को उस फंक्शन की सिर्फ डेफिनेशन पास करनी होती है, उसको कॉल नहीं करना है। रिएक्ट ऑन इनपुट पे इस फंक्शन को कॉल करेगा, हम लोग को कॉल नहीं करना होता है। तो रिएक्ट में हम लोग इस तरीके से इवेंट्स को हैंडल करते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखोगे कि जैसे ही मैं इस पर टाइप करता हूं तो फंक्शन कॉल हो रहा है। ब्यूटीफुल। मैं आप लोग को थोड़ा दिखाता हूं कि HTML में हम लोग यही कोड कैसे लिख रहे होते थे। तो यहाँ पे मैं index.html में आता हूं और यहाँ पे मैं सेम यही डालूंगा, इनपुट डालूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कंट्रोल वी, अरे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। एंड यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट टैग डाल देता हूँ जिसमें हम लोग फंक्शन बना लेंगे। लेट्स से यहाँ पे हम लोग कोड्स यूज करते हैं, और यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस पास करता हूँ, एंड यहाँ पे हम लोग हैंडल इनपुट करके फंक्शन बनाएंगे। एंड यहाँ पे console डॉट लॉग हैंडल कॉल समथिंग। ओके, हैंडल इनपुट कॉल। एंड इसमें मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ ताकि पता चले ये HTML फाइल में हम लोगों ने डाला हुआ है। HTML इनपुट INPUT। तो HTML इनपुट में आप डायरेक्टली पैरेंथेसिस डालते थे किसी भी इवेंट को हैंडल करने के लिए, और यहाँ पे आई को स्मॉल रखते थे। यहाँ पे आई को देखो, ऑन इनपुट सेशन आएगा हम लोग को, ऑन इनपुट ये सेशन आ रहा है, आई स्मॉल है हमारा इस केस में। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। आप लोग यहाँ पे देखोगे ये HTML इनपुट है, और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ तो इट्स वर्किंग लाइक अ चार्म। तो डिफरेंस है, रिएक्ट में जब आप इवेंट्स को हैंडल करते हो तो आप फंक्शन कॉल करते हो, तो यहाँ पे आप पैरेंथेसिस नहीं डालते हो। बट HTML में हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस डाल रहे होते थे। अच्छा, इसके अलावा लेट्स से कि मैंने आप लोग को बोला कि पैरेंथेसिस नहीं डालनी है। आप लोग बोलोगे मुकेश, अगर इसको कुछ आर्ग्यूमेंट हम लोग को पास करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? तो उसके लिए आपको इसको इस तरीके से लिखना होगा। उसको अगेन आप एरो फंक्शन का यूज करके, अब ये जो मैंने लिखा है ये अगेन एक फंक्शन की डेफिनेशन है, उसको हम लोग कॉल नहीं कर रहे हैं, राइट। एंड ये एरो फंक्शन फर्दर जब कभी भी हम लोग एरो फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये हैंडल इनपुट को कॉल करेगा।
ऑलराइट, तो रिएक्ट ऑन इनपुट पे रिएक्ट इस एरो फंक्शन को कॉल करेगा, और जब एरो फंक्शन कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली ये भी कॉल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप इसको कुछ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, लेट्स से टेस्ट आर्ग वॉट एवर, एंड यहाँ पे आप रिसीव कर सकते हो वॉट एवर, कोई भी वेरिएबल दे दो, एंड यहाँ पे आप इसको रिसीव कर सकते हो console.log टेक्स्ट। ऑलराइट, एंड अब अगर आप देखोगे तो इसमें मैं टाइप कर रहा हूं, तो ये देखो मैं रिसीव कर पा रहा हूं आर्ग्यूमेंट अपना। ऑलराइट, और आप ये तो हम लोगों ने फंक्शन को कॉल किया, आप इनलाइन भी लिख सकते थे, आप ऐसे भी लिख सकते हो इनलाइन। इनलाइन ही अगर आपको इनलाइन फंक्शन डालना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हो console.log कॉल्ड ऑन इनपुट। ऑलराइट, तो अगर आपको कुछ सिंगल लाइन स्टेटमेंट लिखना है तो आप डायरेक्टली, आपको एक सेपरेट फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं, आप एक ही लाइन में लिख सकते हो। आपको इस तरीके से लिखना होगा, एरो फंक्शन डालना होगा, एंड देन एरो फंक्शन की बॉडी में आप सिंगल लाइन स्टेटमेंट लिख सकते हो। ऑलराइट, so this is also a valid code। अच्छा, सो ये हम लोगों ने बात की थोड़ी फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है। तो हम लोग को डायरेक्टली पैरेंथेसिस नहीं लगाने, हम लोग को सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन पास करनी है, लाइक सो। अच्छा, अब आप लोग रिएक्ट, आप लोग एचटीएमएल में क्या करते थे, इसको हटा देता हूं मैं। एचटीएमएल में क्या करते थे, जब कभी भी मेरे को किसी फंक्शन में इवेंट पास करना होता तो यहाँ पे मैं दो तरीके होते थे, एक ऐड इवेंट लिसनर करके मैं लिसनर अटैच करता था, या तो ऑन इनपुट पे डायरेक्टली फंक्शन को कॉल करते वक्त हम लोग यहाँ पे इवेंट पास कर सकते हैं। पूरा इवेंट शब्द लिखना पड़ेगा मेरे को इवेंट, एंड अब यहाँ पे हम लोग इवेंट रिसीव कर सकते हैं। तो कुछ भी नाम दे दो आर्ग्यूमेंट को, लेट्स से ई, एंड अगर मैं यहाँ पे console.log करूं इस ई को, सो आप लोग देखना, आप ये HTML इनपुट है, तो अगर मैं लॉग कुछ भी टाइप करता हूं तो ये हमारा इनपुट इवेंट लॉग हो रहा है, इनपुट इवेंट ऑब्जेक्ट लॉग हो रहा है। ऑलराइट, अब इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास टारगेट है, टारगेट मींस दैट इनपुट इटसेल्फ, इस टारगेट से हम लोग इसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, कुछ भी कर सकते हैं। और यही सेम चीज आप रिएक्ट में कैसे करोगे, ऑन इनपुट पे आप सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन पास करो, ऑटोमेटिकली रिएक्ट इसमें इवेंट पास कर देता है, एंड आप उस इवेंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हो, लाइक दिस। ओके, सो अब आप लोग देखो, एक बार मैं क्या करूंगा, यहां पे भी टाइप करूंगा, सो यहां पे भी हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट लॉग हो रहा है, बट ये इवेंट ऑब्जेक्ट अलग है, HTML वाला देखो आप, ये अलग है और ये अलग है। एक्चुअली ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट हमारे पास रिसीव हुआ है ना, इसी इवेंट ऑब्जेक्ट को हम लोग सिंथेटिक इवेंट बोलते हैं। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है सवाल कि सिंथेटिक इवेंट क्या है, तो सिंथेटिक इवेंट ये है। तो सिंथेटिक इवेंट आप लोग इसको एक्सपेंड करोगे, ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट है ये एक रैपर होता है अराउंड दिस नेटिव HTML इवेंट। तो हमारे केस में देखो, यहाँ पे सिंथेटिक इवेंट ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आप देखोगे तो नेटिव इवेंट है हमारे पास, जो कि नॉर्मल HTML इवेंट था वो हमारे पास है। नेटिव इवेंट के अंदर वो HTML इनपुट इवेंट हम लोग को दिख रहा है। तो ये जो रिएक्ट का इवेंट है, ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट है, इसी को हम लोग सिंथेटिक इवेंट बोलते हैं। तो सिंथेटिक इवेंट क्या है, तो इट्स जस्ट अ रैपर अराउंड नेटिव HTML इवेंट, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। और अब जरूरी नहीं है कि अगर आपको लेट्स से इस इनपुट टारगेट को एक्सेस करना है तो आप इवेंट डॉट नेटिव इवेंट डॉट समथिंग लिखो, आप डायरेक्टली टारगेट एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को कहीं पे, हाँ ये देखो, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग को टारगेट दिख रहा है, इवेंट डॉट टारगेट से एक्सेस कर सकता हूँ। ऑलराइट, so synthetic event is just a wrapper around native HTML event। ओके, ये इसकी डेफिनेशन है। ओके, सो लेट्स से अब इनपुट से मैं उसकी वैल्यू एक्सेस करना चाहता हूं, तो इवेंट डॉट टारगेट, टारगेट में हम लोग को इनपुट मिल जाएगा और यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूंगा तो उसकी वैल्यू एक्सेस कर पाऊंगा मैं। एंड यहाँ पे अगर मैं टाइप करूंगा, अब इसको क्लियर कर लेता हूँ, टाइप करूँ तो मेरे को वैल्यू दिख रही है। अच्छा, इस console.log को मैं क्लियर कर लेता हूँ अब, और HTML से हटा देता हूँ। मेरे को इतना ही एक्सप्लेन करना था कि HTML में आप किस तरीके से लिखते थे, और वही सेम जावास्क्रिप्ट में आप कैसे लिख रहे हो। ओके, नहीं जावास्क्रिप्ट नहीं, रिएक्ट में आप कैसे लिख रहे हो। ओके, सो कभी कभी एक्सप्लेन करना और बोलना एट द सेम टाइम, कुछ शब्द गलत बोल देता हूं मैं, बट ठीक है, एट द एंड ऑफ द आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग हर एक चीज समझ रहे हैं। ओके, सो अब जो भी टाइप कर रहा हूं मेरे को वैल्यू दिख रही है। एक बार बटन के साथ भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तो बटन क्लिक कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बटन डालता हूँ, ऑलराइट, एंड यहाँ पे क्लिक मी, एंड इस बटन पे ऑन क्लिक हम लोग डाल कर सकते हैं, ऑन क्लिक, एंड यहाँ पे हैंडल क्लिक, हैंडल क्लिक।
ऑलराइट, अब अगेन पैरेंथेसिस नहीं लगानी है हम लोग को, यहाँ पे कॉन्स्ट कंट्रोल वी एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग क्लिक्ड। तो इस तरीके से आप लोग इवेंट्स को हैंडल कर सकते हो। क्लिक करूंगा तो क्लिक दिख रहा है हम लोग को कंसोल पे। ऑलराइट, तो पैरेंथेसिस डायरेक्टली नहीं लगानी होती है, यही आपको मेरे को बताना था। अच्छा, तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सिंथेटिक इवेंट क्या होता है, तो ये तो आप एक्सप्लेन करोगे कि ये सिंथेटिक इवेंट इट्स जस्ट रैपर अराउंड नॉर्मल एचटीएमएल इवेंट, बट उसके साथ साथ उस इस इवेंट ऑब्जेक्ट में दो इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं, दैट इज प्रिवेंट डिफॉल्ट और स्टॉप प्रोपोगेशन। वो भी अगर आप लोग एक्सप्लेन करोगे तो आपका इंटरव्यूअर बहुत खुश हो जाएगा, एंड आपको पता होना चाहिए वो। तो उसके एग्जाम्पल में आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे और उसको सबमिट करते हैं, तो ये अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फॉर्म बनाता हूँ, आपको फॉर्म्स कैसे सबमिट करते हैं रिएक्ट में वो भी आप लोग इसे सीख जाओगे। ऑलराइट, एंड यहाँ पे अब फॉर्म के अंदर मैं इनपुट डाल रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे ऑन क्लिक हटाता हूँ मैं, इस बटन को मैं दूंगा टाइप सबमिट, ओके। एंड यहाँ पे इसको सबमिट लिखता हूँ मैं, ओके। एंड यहाँ पे अब जैसे ही मैं इस बटन पे सबमिट करूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो अब फॉर्म सबमिट होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑन सबमिट इवेंट डालना पड़ेगा, ऑन सबमिट एस एस कैपिटल होता है, एंड यहाँ पे हम लोग हैंडल सबमिट करके एक फंक्शन को कॉल कर लेंगे, राइट। इसी फंक्शन को रीनेम कर देते हैं हैंडल सबमिट, एंड यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ फॉर्म सबमिटेड। तो जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑन सबमिट पे जो फंक्शन है कॉल होगा, ऑलराइट। ऑन सबमिट इवेंट चलेगा एंड ये फंक्शन हम लोग को कंसोल पे दिखना चाहिए। ऑलराइट, लेट्स सेव दिस एंड देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो जैसे ही इसको रिफ्रेश कर ले, जैसे ही मैं सबमिट कर रहा हूँ तो दिखा था एक सेकंड के लिए फॉर्म सबमिट दिखा था, बट देन पेज रिफ्रेश हो गया। फिर से करता हूँ, एक सेकंड के लिए दिखा बट देन पेज रिफ्रेश हो गया। तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट बिहेवियर। जब कभी भी हम लोग किसी फॉर्म को सबमिट करते हैं तो दिस इज द डिफॉल्ट बिहेवियर। सो अगर मैं ये डिफॉल्ट बिहेवियर नहीं चाहता हूं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग को इवेंट ऑब्जेक्ट रिसीव होगा, दैट इज सिंथेटिक इवेंट। एंड इस सिंथेटिक इवेंट से हम लोग एक मेथड है हमारे पास, प्रिवेंट डिफॉल्ट, PREVENT या ओके। अब अगर आप लोग देखोगे, अब अगर मैं इसको सबमिट करता हूं तो अब मेरा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा था। जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको मैंने प्रिवेंट कर लिया इस मेथड का यूज करके। ऑलराइट, तो अगर आपसे कोई पूछे सिंथेटिक इवेंट तो आपको ये मेथड भी बताना है कि जब हम लोग फॉर्म सबमिट करते हैं तो सिंथेटिक इवेंट एक ऑब्जेक्ट है जिससे हम लोग ये मेथड एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत यूजफुल मेथड है जिससे हम लोग डिफॉल्ट जो फॉर्म का बिहेवियर है दैट इज रिफ्रेश हो जाता है पेज, उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब लेट्स से थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। अब इस इनपुट को लेट्स से सबमिट करना है मेरे को अपने सर्वर पे, तो इस इनपुट के अंदर जो वैल्यू है उसको हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, दो इनपुट बनाते हैं। ऑलराइट, लेट्स से एक इनपुट बनाते हैं हम लोग, इसका नाम दूंगा मैं, इसमें यूजर अपना फर्स्ट नेम टाइप करेगा। उसके बाद और आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। ये वाला फॉर्म हम लोग हमारा कंप्लीट कर लेते हैं पहले लास्ट नेम, एंड यहाँ पे एन कैपिटल रखते हैं। तो मैं नेम दे रहा हूँ, ओके। इसके अलावा ऑन इनपुट पे हम लोग हैंडल इनपुट कॉल कर रहे हैं, राइट। ओके, दिस इज फाइन, सेम मेथड को हम लोग कॉल कर सकते हैं। रीयूजेबल फंक्शन हम लोग इसको बनाएंगे एंड ओके। अब सबमिट पे मेरे को इन दोनों के अंदर जो वैल्यूज है वो एक्सेस करने हैं, राइट। तो कैसे कर सकते हैं इसको हम लोग, यहाँ पे जब कभी भी लोग टाइप कर रहे हैं तो हैंडल इनपुट को कॉल कर रहे हैं, राइट। इसको रियूजेबल बनाएंगे, इसको नहीं, इसको रियूजेबल बनाएंगे कि ऑन इनपुट पे यही सेम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। इसको रियूजेबल बनाएंगे ताकि इसमें भी यूज कर सकें, इसमें भी यूज कर। तो समहाउ मेरे को इस वैल्यू को जब कभी मैं टाइप कर रहा हूँ तो वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए लेट्स से मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, फॉर्म ऑब्जेक्ट, एंड इसको एम्प्टी रखता हूँ इनिशियली। एंड यहाँ पे जब कहीं मैं टाइप करूंगा, तो जैसे मैं इवेंट टारगेट से नेम वैल्यू एक्सेस कर पा रहा हूँ, वैसे ही मैं इस नेम को भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और उसमें मेरे को नेम, मतलब यहाँ पे डायनेमिकली सेट करना है किसी ऑब्जेक्ट में कोई की या प्रॉपर्टी डायनेमिकली सेट करनी है। तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने पड़ते हैं, यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, एंड यहाँ पे उस की वैल्यू क्या होगी, उस की वैल्यू इवेंट डॉट
टारगेट डॉट वैल्यू लाइक दिस। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं यहाँ पे कॉन्स लिखने के बजाय लेट लिख लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं फॉर्म ऑब्जेक्ट में रीअसाइन कर लूंगा फॉर्म ऑब्जेक्ट इक्वल टू दिस। तो अब क्या होगा, जब कभी भी हैंडल इनपुट हम लोग टाइप करेंगे, ये फंक्शन कॉल होगा, तो जैसे मैं इस पहले पे टाइप करता हूँ तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट नेम, ऑलराइट, एंड उसकी वैल्यू हो जाएगी जो भी मैंने टाइप किया है। और लेट्स से अगर मैं सेकंड टाइम इस इनपुट पे टाइप कर रहा हूँ तो अगेन एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एंड यहाँ पे उसकी उसका नेम हो जाएगा लास्ट नेम और जो भी मैंने उसमें टाइप किया है। बट देन ये वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगी, राइट? जब मैंने पहली बार इस पे टाइप किया था फर्स्ट इनपुट पे, तो वो वैल्यू भी मेरे को रखनी है। तो अगर फॉर्म ऑब्जेक्ट में पहले से ही कुछ है तो उसकी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। उसके लिए मैं स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट 3 डॉट्स लिखने पड़ेंगे लाइक दिस एंड एक बार मैं आप लोग को अब console डॉट लॉग करके दिखाऊंगा और यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा फॉर्म ओबीजे लाइक दिस एंड यहाँ पे मैं आप लोग को console डॉट लॉग करके दिखाऊंगा एंड फॉर्म ओबीजे एंड अगर आप लोग देखोगे सबसे पहले मैं टाइप करूंगा ए तो हमारे ऑब्जेक्ट में आया फर्स्ट नेम, उसकी वैल्यू है ए, और दूसरी बार मैं टाइप करूंगा बी तो ये वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं हुई क्योंकि हम लोगों ने कॉपी क्रिएट कर लिया एंड देन हम लोगों ने उसमें लास्ट नेम भी उसी फॉर्म ऑब्जेक्ट में अपेंड किया। ऑलराइट, एंड ये हम लोगों ने रीयूजेबल कोड लिखा है, सेम मेथड को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं दोनों इनपुट्स के लिए। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप सबमिट हो रहा है तो आप यहाँ पे क्या करो, फॉर्म सबमिटेड एंड यहाँ पे console डॉट लॉग कर लो अभी के लिए फॉर्म ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, तो लेट्स से अगर यहाँ पे मैं पूरा कुछ नाम टाइप कर लेता हूँ रमेश वर्मा एंड हैंडल सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो हम लोग को फॉर्म ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ऑलराइट, बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस कोड। द प्रॉब्लम इज कि ये एक नॉर्मल वेरिएबल है, राइट? ये एक स्टेट वेरिएबल नहीं है। तो जब कभी भी इसकी वैल्यू चेंज होगी और वो चेंज आपको कंसोल में दिखेगा, दैट इज हम लोग को दिख रहा था, बट यूआई पे वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने इसको एक स्टेट में कन्वर्ट नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टेट पढ़ेंगे डिटेल में, अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं हुआ है यू स्टेट, तो हम लोगों ने इसको स्टेट में कन्वर्ट नहीं किया। तो रियल लाइफ में आप जब फॉर्म बनाओगे तो इसको एक स्टेट में कन्वर्ट करोगे। तो मैं आप लोग को अभी दिखा लेता हूँ, अभी टॉपिक आया है तो थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है? बाकी यूज स्टेट के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्म ऑब्जेक्ट को अब हम लोगों ने स्टेट में कन्वर्ट कर लिया, तो अब इसका सिंटेक्स चेंज हो जाएगा थोड़ा सा एंड यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। इस सिंटेक्स को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। सेट फॉर्म ऑब्जेक्ट ऐसे लिखना पड़ेगा। अब जब अपडेट कर रहे हैं इस फॉर्म ऑब्जेक्ट को तो हम लोग को ये मेथड को यूज करना पड़ेगा और इस मेथड में हम लोग को इस तरीके से उसकी न्यू वैल्यू हमारे फॉर्म की पास करनी पड़ेगी लाइक सो। अब लेट्स से अगर मैं यूआई पे इसकी वैल्यू शो कराता हूँ, ओके, तो यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ और ये एज इट इज मेरे को जेसन शो करना है यूआई पे फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली जेसन नहीं शो कर सकता तो मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज करके, और इसमें मैं फॉर्म ऑब्जेक्ट पास कर लेता हूँ लाइक सो। अब अगर आप लोग को यूआई पे वैल्यू दिखेगी तो ये इनिशियली एम्प्टी है, बट जैसे ही मैं टाइप करता हूँ कुछ भी तो हम लोग को दिख रहा है। ऑलराइट, यूआई पे भी वो चेंज दिख रहा है क्योंकि हम लोगों ने इस फॉर्म ऑब्जेक्ट को एक स्टेट में कन्वर्ट किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टेट को अपडेट करने के दो तरीके होते हैं, एक ये तरीका होता है और एक ये तरीका होता है। क्योंकि अब टॉपिक आया है तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये सिंटैक्स है आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों तरीकों में क्या फर्क है। यहाँ पे मैं प्रीवियस ऑब्जेक्ट से ऐसे देख सकता हूँ। तो दिस ऑल्सो वर्क्स। दो तरीके हैं स्टेट को अपडेट करने के, एक उसमें हम लोग फंक्शन पास कर सकते हैं और दूसरा है डायरेक्टली वैल्यू पास कर सकते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए इसको कमेंट करता हूँ, ये थोड़ा सिंपल लग रहा है, यही रखते हैं। अभी आप लोग ज्यादा चिंता मत करो स्टेट के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे, ओके? यस, एंड ये फॉर्म को हम लोगों ने सबमिट करना सक्सेसफुली सीख लिया। अब मैं आप लोग को एक एग्जांपल समझाता हूँ। तो ये कोड में हटाता हूँ पूरा, ठीक है? जस्ट आप मेरे साथ साथ, मैं रिकमेंड करता हूँ आप मेरे साथ साथ आप भी कोड करो ताकि आप भी चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करके और एक्सपेरिमेंट करके देखो, तो इससे आप लोग और बेहतर समझ पाओगे चीज़ों को। सो लेट्स, तो यहाँ पे मैं एक डिव बनाऊंगा और इसके अंदर मैं लिखता हूँ आई एम
प्रोडक्ट कार्ड एंड इसके अंदर एक बटन बनाऊंगा इस div के अंदर। मैं लिखता हूं इसका टाइटल ऐड टू कार्ट एंड यहाँ पे मैं ऑन क्लिक डालूंगा। ऑन क्लिक पे हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे, लेट्स से हैंडल कार्ट एंड यहाँ पे एक फंक्शन एक और बनाऊंगा। यहाँ पे भी div पे भी ऑन क्लिक डालूंगा और इस पे कॉल करूंगा फंक्शन हैंडल प्रोडक्ट, हैंडल प्रोडक्ट क्लिक। ऑलराइट, तो दोनों को ही फंक्शन को बना लेते हैं। एंड यहाँ पे भी कंट्रोल सी आल्ट शिफ्ट डाउन की एंड कंट्रोल वी। ओके, दोनों में ही हम लोग यहाँ पे console डॉट लॉग करूंगा मैं navigating to product detail पेज में भी एंड यहाँ पे console डॉट लॉग आइटम एडेड इन कार्ट। अब अगर आप लोग देखोगे इस div पे भी मैंने ऑन क्लिक डाला हुआ है और इस बटन पे भी मैंने ऑन क्लिक डाला हुआ है, राइट। एंड इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं div को, ताकि ऐसा फील आए कि बटन इसके अंदर है। सो यहाँ पे मैं पैडिंग देता हूँ, थोड़ी सी पैडिंग 20 पिक्सल और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ऑलराइट, ओके, ब्यूटीफुल। सो ये है मेरा div। तो देखो अब जब मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा तो आइटम एडेड इन कार्ट भी चल रहा है, ये फंक्शन भी चल रहा है और ये वाला फंक्शन भी चल रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट प्रोपोगेशन या इवेंट बबलिंग। दैट इज कि जब मैं इस पे बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो इनर मोस्ट इवेंट पहले हैंडल हो रहा है एंड देन आउटर मोस्ट इवेंट हैंडल हो रहा है। ऑलराइट, तो अब जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं तो मैं चाहता हूं कि ये वाला फंक्शन ना चले, तो मैं इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन मेथड का यूज कर सकता हूं। तो मैं चाहता हूं यहाँ पे इवेंट रिसीव होगा मेरे पास, ये कंसोल होगा, उसके बाद मैं चाहता हूं ये ना चले तो इवेंट फर्दर प्रोपोगेट ना हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इवेंट से स्टॉप प्रोपोगेशन ये मेथड एक्सेस कर सकता हूं। ऑलराइट, तो अगर आप लोग देखोगे, सो जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो आइटम एडेड इन कार्ट ही हम लोग को दिख रहा है एंड फर्दर इवेंट प्रोपोगेट होने से स्टॉप हो जा रहा है। तो इवेंट इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट इवेंट तक प्रोपोगेट हो रहा है। ऑलराइट, इस बिहेवियर को बोलते हैं इवेंट बबलिंग। तो ये मेथड भी आप लोग इंटरव्यूअर को बता सकते हो। अगर आपसे कोई पूछता है सिंथेटिक इवेंट, तो आप सिंथेटिक इवेंट एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से। और दो इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं उस इवेंट ऑब्जेक्ट में, दैट इज प्रिवेंट डिफॉल्ट और स्टॉप प्रोपोगेशन। ये आप लोग को एक्सप्लेन करना है। तो अगर आप लोग इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग, इवेंट प्रोपोगेशन इसके बारे में और डिटेल में समझना चाहते हो, तो मैंने एक एडवांस जावास्क्रिप्ट की मेरी प्लेलिस्ट में एक वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में, जिसमें मैंने इवेंट बबलिंग और कैप्चरिंग एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो, इवेंट बबलिंग, अगर आप लोग को नहीं पता है क्या होती है तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत सारी चीजें सीखी हम लोगों ने, इवेंट को कैसे हैंडल करते हैं, इवेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस करी। तो मिलता हूं आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।